हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम जा रहे हैं आपके बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने। चैप्टर नंबर 18 त्रिभुज यानी ट्राइंगल। ट्राइंगल के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ट्राइंगल नाम से समझ में आता है जिसमें तीन भुजाएं हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसे चिन्ह देखिए, ये जो चिन्ह आप देख पा रहे हैं बच्चों, ट्राइंगल के चिन्ह से ही इसे दर्शाया जाता है। चित्र में दिए गए त्रिभुज को हम ट्राइंगल एबीसी या ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी या सी बी ए बी लिख सकते हैं। मतलब क्या है, इसको आप चाहे तो ए सी बी पढ़िए, बी ए सी पढ़िए, सी बी ए पढ़िए, ये है ही ट्रायंगल, ठीक है, और उसी नाम से पढ़ना है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया है, आप किसी भी साइकिल में पढ़ेंगे नाम उसका वही रहने वाला है। त्रिभुज के गुण देखिए बच्चों, इसके तीन शीर्ष है, कौन कौन से, ए बी और सी, ठीक है। तीन भुजाएं भी है, कौन कौन सी हैं, ए बी, बी सी और सी ए। और तीन कोण है, कौन कौन से, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ये तीन एंगल होते हैं। और साथ में चाहे तो बच्चों आप इसे कैसे पढ़ सकते हैं, एंगल सी ए बी। सी ए बी का क्या मतलब है, सी ए बी, हम यहाँ पे ए की बात कर रहे हैं क्योंकि ए बीच में आ रहा है। ऐसे ही एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी में बीच में एंगल बी आ रहा है ना, तो हम बी की बात कर रहे हैं। उसी टाइप से एंगल बी सी ए, तो यानी हम बीच में कौन सा आ रहा है, सी, तो यानी एंगल सी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। उदाहरण देखिए, अगर एक त्रिभुज के दो कोण आपको दे रखे हैं 45 डिग्री, 30 डिग्री, त्रिभुज के तीसरे कोण की गणना करनी है तो आप आसानी से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो तीसरा कोण है वो सी है, और ए और बी की वैल्यू हमें पता है 45 और 30, दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 75, और 75 जब दूसरी साइड जाएगा तो आप माइनस कर दोगे इसे, तो कितना आएगा, 105 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू क्या आई, 105। एक समद्विबाहु त्रिभुज के दो समान कोणों में से एक कोण की माप 55 डिग्री है। त्रिभुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अब बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसके दो साइड बराबर है, क्या है, बराबर, यानी, और उसकी जो डिग्री है वो 55 डिग्री दे रखी है। अगर कोई ट्राइंगल है, त्रिभुज है जिसके दो साइड बराबर है, तो उसके अपोजिट एंगल यानी विपरीत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे दो समान कोणों में से प्रत्येक की माप 55 डिग्री है, तो यानी दो समान कोणों के मापों का योग क्या होगा, 110 डिग्री। 55 प्लस 55 110 डिग्री। अब तीनों कोणों के मापों का योग हमें पता है 180 डिग्री होगा, तो 180 में से 110 को घटा दीजिए, तीसरा कोण आ जाएगा जो कि 70 डिग्री है। तो अब आपको त्रिभुज के तीनों कोण पता चल गए हैं, 55, 55 और 70। नाउ त्रिभुज के प्रकार देखते हैं बच्चों, टाइप ऑफ ट्राइंगल। कोणों के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं, क्योंकि जो त्रिभुज होता है वो कोणों के आधार पर भी बांटा गया है और भुजाओं के आधार पर भी बांटा गया है। तो कोणों के आधार पर देखिए क्या है, पहला है बच्चों समकोण त्रिभुज, जिसका एक एंगल क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका एक कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री। समकोण के विपरीत भुजा को कर्ण कहते हैं, सी भी एक कर्ण है। यहाँ पे जो समकोण है उसके विपरीत दिशा में ये जो बीसी है, ये क्या है, कर्ण, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज जो होता है, इसके सभी कोण न्यून कोण होते हैं, यानी 60 डिग्री से कम होते हैं। माय बैड, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं बच्चों, 90 डिग्री से कम होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये तीनों 60 डिग्री है, ये तीनों 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये न्यून कोण त्रिभुज है। अगला है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण से पता चल रहा है ऐसा एंगल एक ही होगा, सारे नहीं होंगे, एक एंगल ऐसा जो कि 90 से ज्यादा और 180 से कम होगा, इसमें एक कोण अधिक कोण होता है, यानी एंगल एबीसी यहाँ पे आप देख पा रहे हो 120 डिग्री है। बाकी एंगल बच्चे छोटे होंगे, क्यों? क्योंकि तीनों का योग ही तो 180 होता है। अगर तीनों 120 हो गया तो 360 हो जाएगा। इसने तो ट्राइंगल के रूल को ही क्या कर दिया, अनफॉलो कर दिया। सो इस केस में क्या करते हैं, सिर्फ एक एंगल, ड्यून कोण में तीनों होते हैं, ऑब्ट्यूज में अधिक कोण में एक एंगल जो होता है वो क्या होता है, अधिक कोण होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, भुजाओं के आधार पर भी जो त्रिभुज होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है बच्चों जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। देखिए 2-2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसके बेस पे अभी हमने एग्जाम्पल करा था, उदाहरण करा था। इस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं और उन्हीं दो भुजाओं के
बेसिस पर जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, यानी इसके बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे AC इज इक्वल टू BC है, ये दोनों बराबर होते हैं, यानी एंगल A और एंगल B भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलिए विषम बाहु त्रिभुज बच्चों वो त्रिभुज होते हैं जिनकी एक भी भुजा बराबर नहीं होती, जैसे 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। जब भुजाएं ही बराबर नहीं है तो कोई कोण भी बराबर नहीं होगा। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल नंबर 3 बच्चों, उदाहरण 3 देखिए। उदाहरण 3 में क्या बोला है, एक त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री है। एक त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री है। ये किस प्रकार का त्रिभुज है? अभी हमने देखा कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका तीनों एंगल अगर 60 डिग्री है तो बच्चों वो समबाहु त्रिभुज है। अगर तीनों कोण बराबर है यानी तीनों भुजाएं भी बराबर होगी, और जो तीनों कोण और तीनों भुजाएं बराबर होती है वो होती है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीनों के कोण बराबर है, अतः ये समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि और न्यून कोण है क्योंकि 60 डिग्री है। चलिए आगे बढ़े, तो दो चीजें हो गई, समबाहु त्रिभुज भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे न्यून कोण त्रिभुज। नव त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल। देखिए बच्चों, किसी भी त्रिभुज के निर्माण के लिए त्रिभुज की किन्हीं दो छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये बच्चों एक रूल है। अगर वो बड़ा नहीं है तो दैट मीन्स आपका जो ट्राइंगल है वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, ट्राइंगल ही नहीं है वो। तो इस केस में देखिए नीचे दी गई भुजाओं की माप से क्या त्रिभुज बनना है बताओ। यहाँ पे जो आपको भुजाएं दी गई हैं, क्या उनसे त्रिभुज बनाना संभव है? चलिए देखते हैं। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये बोला है किसी भी त्रिभुज के किन्हीं भी दो छोटी भुजाओं, किन्हीं भी दो छोटी भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होना चाहिए। तो किन्हीं भी दो छोटी भुजाओं को ले लो, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कितना आ रहा है 9 सेंटीमीटर। जो तीसरी भुजा 8 सेंटीमीटर से बड़ी है त्रिभुज बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दो छोटी भुजाएं 4 और 1 5 सेंटीमीटर हुई। तो बच्चों देखिए 4 और 1 जो 5 सेंटीमीटर है और तीसरा भी 5 सेंटीमीटर है, तो क्या त्रिभुज बनना संभव है? नहीं, क्योंकि त्रिभुज बनना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि वो बड़ा होना चाहिए, और ये तो बराबर आ रहा है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो जो त्रिभुज होगा वो नहीं बन पाएगा, यानी ये संभव नहीं है। चलिए अभ्यास देखिए, अभ्यास में क्या बोला है, भुजाओं के आधार पर निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। ये बताइए कौन सा प्रकार है? यह है बच्चों समबाहु त्रिभुज। समबाहु क्यों? क्योंकि इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। समकोण, सॉरी माय बैड, समकोण। ठीक है, समबाहु अलग है, समकोण, समकोण मतलब जिसका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो इसका ये एंगल 90। अभी आप कहेंगे ये 90 डिग्री पता कैसे चला? 90 डिग्री का मतलब होता है स्ट्रेट। ठीक है, वो लाइन सीधी होगी। तो यहाँ पे एक एंगल आपको सीधा दिख रहा है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री है, समकोण है। अब बच्चों यहाँ पे ये तीनों भुजाएं देख के बताई जा सकती है कि ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? विषम बाहु त्रिभुज। कैसा है? विषम बाहु त्रिभुज। तो ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज। अगला देखें, अगले में तीनों भुजाएं बराबर है तो ये होगा समबाहु त्रिभुज। कैसा है? समबाहु त्रिभुज। तब उम्मीद है बाकी बचे हुए आप कर लेंगे। ठीक है, अब बच्चों इसमें देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, सो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये स्केलीन है यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। आगे बढ़ते हैं, ये है बच्चों कोणों के आधार पर निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। अब कोणों के आधार पर लिखना है तो बच्चों ये क्या है? ये है समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है? समकोण त्रिभुज बोला है तो ये होगा न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है ना, तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण बराबर होंगे और तीनों कोण 60 डिग्री होंगे, जो कि 90 डिग्री से कम है, तो ये होंगे न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। उसी प्रकार से अगला देखिए बच्चों, यहाँ पे जो आप एंगल देख रहे हो ये 90 डिग्री से अधिक है, तो ये क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। इसी प्रकार से आपको बाकी भी करने हैं। ठीक है, अब चलिए देख लीजिए, ये हो गया कोणों के आधार पर, ये हो गया भुजाओं के आधार पर। अगर आप देखें ध्यान से तो हमने कोणों के आधार पे भी 3 प्रकार के त्रिभुज पढ़े थे, है ना। ये था भुजाओं के आधार पर और ये था कोणों के आधार पर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पूरा भुजाओं के आधार पर है। तो यहाँ पे आप क्या करें, स्केल लीजिएगा और स्केल की हेल्प से, जो रूलर होता है बच्चों, ठीक है, उसकी हेल्प से आप नाप के क्या कर सकते हैं, भुजाओं के आधार पर इन्हें बांट सकते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्रत्येक चित्र में एंगल ए का मान बताइए। तो ये है 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री, तो तीसरा कितना हुआ बताइए? ये हो गया 60 60 120, तो 180 में से घटा दीजिए, कितना आएगा बच्चों बताइए? 60 डिग्री, है ना। तो 180 में से तो घटाया जाएगा, तीनों कोण का जो योग होता है वो 60 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री, 45 डिग्री, मुझे बताइए कितना हो रहा है? 135 डिग्री। तो 180 में से घटा दीजिए तो कितना बचेगा बताइए? 45 डिग्री। ये कितना आएगा? ये भी 45 डिग्री। इसी तरीके से बच्चों इन्हें भी जोड़िएगा और 180 में से घटा दीजिएगा, बाकी आपको पता चल जाएगा। नाउ त्रिभुज का तीसरा कोण बताना है, पहला दिया है, दूसरा दिया है, तो दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दीजिए। जैसे यहाँ देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो मुझे बताइए 118 डिग्री प्लस 32 डिग्री, जोड़िए कितना आ रहा है? अगर हम इसे जोड़ेंगे तो 150 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है? 150 डिग्री। अब क्या करें बच्चों, इसे आप इसे 180 में से घटा दीजिए, है ना, तभी तो तीसरा कोण पता चलेगा। तो आपको मिल रहा है 30 डिग्री। तो इस तरीके से आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या निम्नलिखित मापों से त्रिभुज बनना संभव है? तो कोई दो साइड छोटी, जिसकी भुजाएं छोटी हो, 5 और 8, कितना हो रहा है? 13, और 13 क्या 9 से बड़ा है? बिल्कुल, तो इससे त्रिभुज बनना बड़ा है, क्योंकि 5 और 8 को जोड़ने पर 13 आ रहा है। कितना? 13, जो कि 9 से बड़ा है ना। इसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, दिए गए कोणों के समूहों से कौन सा त्रिभुज के कोणों का समूह है? देखिए दोबारा, दिए गए कोणों के समूहों में से कौन सा त्रिभुज के कोणों का समूह है? ये देखिए बच्चों, यहाँ पे 45 45 100, फिर 30 60 9, और आपको क्या करना है, पहले जोड़ के देखिए। 45 45 90 और 100, 190, क्या ये बन रहा है? नहीं, 190 तो होता ही नहीं है। 60 30 90, ये जुड़ के कितना बना रहा है? 180 डिग्री। तो ये त्रिभुज बनाएगा, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि कौन से ऐसे एंगल्स है जो ट्राइंगल बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं। अब इन तीनों को जोड़िए, बताइए कितना आएगा? 180, है ना। तो इससे भी त्रिभुज बनना संभव है। 180 बैठ रहा है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एबीसी में यदि एंगल ए बी के बराबर है तो सी का मान बताइए। 75 एंगल ए, एंगल बी भी बराबर है, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप सॉल्व कर लेंगे एंगल सी। इसी तरीके से बच्चों, अगर तीनों एंगल बराबर हैं तो ये हमने पढ़ा है ये किस प्रकार का त्रिभुज है? बताइए, ये जो आपका ये त्रिभुज है बच्चों किस प्रकार का है? कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज है, और अगर भुजाओं के आधार पर देखिए तो समबाहु त्रिभुज है। तो बाकी क्वेश्चंस भी आप उम्मीद है सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला है, त्रिभुजों की रचना करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल। सो जब तीन भुजाएं दी हो, अगर हमारे पास तीन भुजाएं हैं तो कैसे किया जाता है ट्राइंगल त्रिभुजों का निर्माण? तो बच्चों उदाहरण देखिए, ट्राइंगल जो आपका एंगल एबीसी है, आपने एंगल्स बनाना सीखा था। एंगल एबीसी की रचना कीजिए यदि AB 5 है और BC 4 है और CA 7 सेंटीमीटर है। तो कैसे करेंगे बच्चों? ये थोड़ा गलत है बच्चों, ये ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी। सर्वप्रथम सबसे बड़ी भुजा AC दी है, तो आप क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे स्केल की हेल्प से। किसकी हेल्प से बच्चों? स्केल की हेल्प से। और वहां पे आप क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर का, ये हो गया। नेक्स्ट क्या करना है बच्चों, आपको ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाना है 5 सेंटीमीटर, स्केल खोलकर। आप क्या करेंगे, स्केल से जो आपका प्रकार है 5 सेंटीमीटर खोलकर नापना है आपको, ठीक है। स्केल लिया, जैसे आपका स्केल है और ये प्रकार है, ठीक है, ऐसे तो होता है आपका प्रकार। तो आपको क्या करना है, निडल को क्या करना है, यहाँ पे रखना है 0 पे, और 5 सेंटीमीटर खोलना है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर खोलने के बाद आपको यहाँ पे रखकर आर्क लगाना है। उसी तरीके से बच्चों C पर रखना है आपको और 4 सेंटीमीटर खोल के आर्क लगाना है। तो ये होगा आपकी 4 सेंटीमीटर वाली साइड और ये होगी आपकी 5 सेंटीमीटर वाली साइड, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये ट्राइंगल बनाना है। चाहे तो आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोला है, सी को केंद्र मानकर आपको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाना है और ए को सेंटर मानकर आपको 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या का चाप लगाना है, ठीक है। नाउ जब दो भुजाएं व उनके बीच का कोण दिया हो तो आप कैसे त्रिभुज बनाएंगे? तो यहाँ पे देखिए, आपको त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है और ए बी 6 दिया है और ए सी 4.5 सेंटीमीटर दिया है और एंगल ए 75 डिग्री दिया है। अब आपको क्या पता है कि आपको एंगल ए 75 डिग्री बनानी आती है, तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, ए बी बनाएंगे, जो ए बी है 6 सेंटीमीटर।
उस पे क्या करेंगे, 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कैसे, पहले आपको एक लाइन खींचनी है 6 सेंटीमीटर की, यहाँ पे अपना प्रकार का नीडल रख के एक सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त बनाना है। यहाँ से आपको 60 डिग्री का चाप लगाना है। 60 डिग्री के बाद आपको क्या करना है, 120 डिग्री का चाप लगाना है। 90 डिग्री का आपका एक एंगल बनेगा। 90 डिग्री का एंगल बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि पहले आपको बनाना है 75 डिग्री। अब यहाँ से पहले आपको 75 डिग्री बनानी है 60 और 90 की हेल्प से। अब क्या करेंगे आप बच्चों, जब आपका 75 डिग्री का एंगल बन जाएगा, यहाँ देखिए, जब आपका 75 डिग्री का एंगल बन जाएगा यहाँ पे, उसके बाद आपको क्या करना है, दो चीजें फुलफिल हो गई। ये है 75 डिग्री का एंगल, 6 डिग्री आई मीन 6 सेंटीमीटर उसकी भुजा, और AC आपको पता है ना, तो आप क्या कर सकते हो, ये A है आपका, ये आपका B है। तो A से लेकर आप क्या करेंगे, प्रकार की हेल्प से 4.5 सेंटीमीटर का आप प्रकार खोल लेंगे और यहाँ से एक चाप लगाएंगे इस पर, तो यहाँ से आपका ये ट्राइंगल बन जाएगा। ये आपका आएगा C पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जब एक भुजा व दो कोण दिए हो तो कैसे करना है आपको, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। यदि AB 7 सेंटीमीटर है और एंगल A 35 और एंगल B 45 दिया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको समझा दे रही हूँ। आपको 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है, उस पे आपको 35 डिग्री का एक एंगल बनाना है A पर, B पर 45 बनाना है। ठीक है, जब आप इसको आगे खींचेंगे तो ये एक पॉइंट पर क्या करेगा, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे एक दूसरे को, तो ये आपका एंगल C क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जिससे आपका एक त्रिभुज तैयार हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली आपको मेन चीज क्या आनी चाहिए, एंगल बनाना आना चाहिए, यहाँ पे एंगल क्रिएट करना आना चाहिए। किसकी हेल्प से, प्रकार की हेल्प से। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या बोला है, समबाहु त्रिभुज बनाना, जो कि सबसे इजी है। समबाहु त्रिभुज में आपको पता है कि तीनों कोण 60 डिग्री होते हैं। एक रेखाखंड खींचनी है आपको 4 सेंटीमीटर की। जब आपने 4 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींची तो 60 डिग्री बनाना है A पे, B पे 60 डिग्री बनाना है। जब आप 60 डिग्री बनाएंगे तो एक रेखा यहाँ से खींचेगी और एक रेखा यहाँ से खींचेगी, तो ये एक पॉइंट आएगा जहां पे ये एक दूसरे को कट करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट होगा C। अभी चार जो तीनों भुजाएं हैं ये क्या है, 4 सेंटीमीटर की है और सारे एंगल्स भी 60 डिग्री के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समबाहु त्रिभुज बनाना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक्सरसाइज, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं आपको दे रखी है। आई होप आप ये कर लेंगे। 6 सेंटीमीटर वाले रेखाखंड का एक समबाहु त्रिभुज बनना है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं। आई होप आप ये कर पाएंगे, क्योंकि सारा ही किस पे है बच्चों, क्रिएशन पे है, कि आपको रचना करनी है। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये कर पाएंगे। तो आप क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। जिससे पहले वाली भी एक्सरसाइज है, उससे पहले आप एग्जाम्पल सॉल्व कीजिएगा, देन एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे जाइएगा। ठीक है, अब मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ। तब तक चैप्टर को रिवाइज कीजिए। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।